प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज देसी भी विदेशी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। त्रिवेणी में मकर संक्रांति पर 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। 10 बजे तक 36 लाख लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। बांदा में कांस्टेबल ने पत्नी और 4 साल की बेटी पर धारदार हथियार से किया वार। नदी के पास मिला आरोपी का फोन। लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ शॉर्ट सर्किट। लोगों ने मोबाइल कैमरे में किया रिकॉर्ड। बरसाना की होली का कार्यक्रम हुआ तय। 24 से 26 फरवरी तक मनाया जाएगा उत्सव। पाकिस्तान का दोहरा चेहरा हुआ बेनकाब। लश्कर-ए-तैयबा ने हिंदुओं का गला काटने की दी धमकी। माघ मेला 2026 के दूसरे प्रमुख स्नान पर्व मकर संक्रांति पर आज संगम तट पर श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आज सुबह 10 बजे तक संगम तट पर 36 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। यह अनुमान है कि मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त दिन भर चलने के कारण शाम तक यहाँ संख्या 1 करोड़ पार कर सकती है। जिला प्रशासन ने इस बार 2 से 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान जताया है, जिसके लिए 24 स्नान घाटों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए एक हाईटेक रिस्पांस प्लान लागू किया गया है। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई है। स्नान घाटों और मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति असुरक्षित स्थिति में न रहे और न ही किसी प्रकार की भगदड़ मच सके। उत्तर प्रदेश के बागड़ जिले के मारका थाना क्षेत्र में मकर संक्रांति के दिन एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घरेलू कलह के चलते यूपी 112 में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी ही पत्नी और 4 साल की मासूम बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बुधवार देर शाम वह घर पहुंचा और किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने धारदार हथियार उठाकर पत्नी और अपनी 4 साल की बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी सिपाही यूपी 112 डायल सेवा के वाहन चालक के पद पर तैनात था और थाना परिसर के पास ही एक किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहता था। घटना के बाद आसपास रह रहे पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल पत्नी और बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान मासूम बच्ची की मौत हो गई। वही पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसके चलते उसे कानपुर के लिए रेफर किया गया है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। आरोपी का मोबाइल नदी के किनारे मिला है, जिससे उसके नदी में कूदने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस की टीमें सर्च अभियान चला रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। राजधानी लखनऊ में आयोजित बहुजन समाज पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय अचानक अफरा तफरी में बदल गई, जब कार्यक्रम समाप्त होने से ठीक पहले ही प्रेस हॉल में शॉर्ट सर्किट हो गया। देखते ही देखते हाल के हिस्से में धुआं फैल गया, जिससे कुछ देर के लिए घबराहट का माहौल बन गया। कुछ लोग बाहर निकलने की कोशिश में लगे तो कुछ लोगों ने मोबाइल कैमरे में स्थिति को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हॉल के भीतर कुछ सेकंड के लिए अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की तत्परता और अन्य सुरक्षा उपकरणों के तत्काल उपयोग से स्थिति पर जल्द ही काबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया। विश्व प्रसिद्ध बरसाना की होली का कार्यक्रम तय हो चुका है। 24 फरवरी से 26 फरवरी तक बरसाना और नंदगांव राधा कृष्ण प्रेम की जीवंत लीला के साक्षी बनेंगे। श्रीजी मंदिर में लड्डू होली के उत्सव का शुभारंभ होगा। अगले दिन राधा रानी के आंगन में लाठियों की गूंज उठेगी और तीसरे दिन नंदगांव में प्रेम की रास लीला होगी। देश विदेश के श्रद्धालु इस दिव्य उत्सव में शामिल होंगे। बरसाना की होली केवल 3 दिनों का पर्व नहीं, बल्कि 40 दिवसीय परंपरा है। बसंत पंचमी पर श्रीजी मंदिर में होली का डंका कटते ही उत्सव शुरू हो जाता है। मंदिर में समाज गायन फाल्गुन पूर्णिमा तक चलता है और महाशिवरात्रि को लठमार होली की प्रथम चौपाई निकलते ही राधा रानी के आंगन की लीला का विधिवत शुभारंभ हो जाता है। बरसाना नंदगांव की लठमार होली कोई साधारण उत्सव नहीं है, बल्कि विक्रम संवत 1569 से चली आ रही भक्ति और प्रेम की परंपरा है। पाकिस्तान की धरती ने एक बार फिर मानवता और भारत के खिलाफ नफरत की आग सुलगाने की कोशिश की है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक खूंखार आतंकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हिंदुओं के नरसंहार की खुली धमकी दे रहा है। यह घटना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की है, जिसने एक बार फिर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को बेनकाब कर दिया है। लश्कर से जुड़े आतंकी अबू मूसा कश्मीरी ने पीओजे के रावलकोट जिले के बहेरा गांव में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया।
वीडियो में आतंकी और वहां मौजूद भीड़ के खतरनाक इरादे साफ नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में भीड़ ने यह विवादित नारा लगाया, आजादी भीख मांगने से नहीं, हिंदुओं का गला काटने से मिलेगी। आतंकी ने अपने भाषण में एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि उसने अपने इस कट्टरपंथी विचारों और आतंकवाद ही एकमात्र रास्ता वाले संदेश को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके मित्रों तक भी सीधे पहुंचाया है। माएं और बहनें भी ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदुओं की गर्दन काटने से, हाँ जिहाद का आलम बुलंद करने से, बदर की तारीख रकम करने से, फतह मक्का की तारीख रकम करने से तुम्हें आजादी मिलेगी। ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल हर्ष न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।